सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। गुरु शिष्य को वचन दे रहा है, हम दोनों सह नौ अवतु, हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे। ये वचन दे रहा है गुरु और वचन दे रहा है शिष्य। गुरु शिष्य की रक्षा करेगा और शिष्य गुरु की रक्षा करेगा। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। और जो कुछ भी हम प्राप्त करेंगे ज्ञान के आदान प्रदान से, उससे जो भी भोग हमें प्राप्त होगा वो हम दोनों, ऐसा नहीं है कि गुरु भूखा मर जाए और शिष्य देसी घी पिए, और ऐसा भी नहीं कि गुरु तो सोने के सिंहासन पर बैठे मालपुआ छके और शिष्य बेचारा मारा मारा फिरे। तो हमारा उपनिषद तो ये कहता है सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। आगे की बात और देखिए, एक साथ एक दूसरे की रक्षा करेंगे, जितने भी भोग हैं आपस में एक दूसरे को शेयर करेंगे, और जितने भी पराक्रम के कार्य हैं वो दोनों मिल करके करेंगे। चाहे वो समाज की संरचना का कार्य हो, चाहे वो देश की संरचना का कार्य हो, चाहे वो मानव के कल्याण की बात हो, हम दोनों लोग मिल करके इन सारे कार्यों को करेंगे। और इन जब हम इस तरह से अपना व्यवहार करेंगे तो तेजस्विनावधीतमस्तु, हम दोनों लोग ही तेजस्वी होंगे, बलवान होंगे, तेजस्वी होंगे। तो आज के इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु के महत्व को हमने प्रतिपादित किया, और बिना शिष्य के तो गुरु की महिमा भी नहीं है। जितने गुरु प्रखर थे उतने ही शिष्य भी गुरु के प्रति समर्पित थे। केवल एक उदाहरण, दो उदाहरण बताऊंगा। एक गुरु का आश्रम ऋषि धौम्य, गुरु का आश्रम, बहुत तेज बारिश हो रही, रात भर बारिश हुई। गुरु ने कहा अरे इतनी तेज बारिश हुई है, धान का खेत है, पानी टूट गया होगा, सब धान बह जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। शिष्यों से कहा जाओ जरा जो पानी बह रहा है उसको रोक करके आओ। एक शिष्य गया, बहुत कोशिश की, पानी बहुत तेज था, नहीं रुका। दूसरा शिष्य गया, पानी रोका, नहीं रुका। एक तीसरा जो बहुत साधारण सा शिष्य था, गुरु ने कहा हे उपमन्यु तुम जा कर के देखो। उसने बहुत कोशिश की मिट्टी से रोकने की कि पानी रुक जाए, लेकिन नहीं रुका। अंत तो गत्ता वो खुद वहाँ लेट गया कि मैं तो नहीं, मिट्टी तो नहीं रुक पा रहा हूँ, मैं लेट जाता हूँ जिसके ये पानी रुक जाए। बारिश होते होते पूरी रात बीत गई, सुबह हुई, सारे आश्रम में खोज खबर हुई कि अरे उपमन्यु नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ गया उपमन्यु? गुरुजी आपने ही तो भेजा था रात को उसको पानी रोकने के लिए। गुरुजी दौड़े दौड़े गए, कहाँ है उपमन्यु? उपमन्यु कहाँ हो? उपमन्यु कहाँ हो? उधर से आवाज़ आई गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। जा कर के देखा तो ठंड के मारे शरीर नीला पड़ा हुआ था, काँप रहा था। गुरु ने कहा उपमन्यु उठो, तुम्हारे गुरुदेव आपकी आज्ञा है, उठूँगा तो पानी फिर निकल जाएगा, अगर आप आज्ञा देंगे तभी मैं इस स्थान से उठूँगा। तो इतना समर्पण कि एक बार गुरु ने कह दिया और फिर जीवन को अपना दांव पर लगा दिया। बलिदान, त्याग और समर्पण ये शिष्यों में भी उसी तरह का होता था। एक घटना और बता दें, अगर ये स्कूल में बैठे हुए हैं, अगर ये स्कूल में एडमिशन के लिए हमारे स्कूल के संचालक महोदय ये कहें भाई एडमिशन के लिए 1 लाख रुपए लगेगा, तो आधे लोग चले जाएंगे छोड़कर। है कैसा स्कूल है, 1 लाख रुपए मांग रहा है, डोनेशन मांग रहा है। आरुणि गया समित पाणी होकर के आचार्य के पास अध्ययन के लिए और कहा कि मुझे आपसे विद्या प्राप्त करनी है, आप मुझे अपना शिष्य बना करके मुझे अनुग्रहित करें। तो गुरु ने कहा ठीक है, ये आश्रम की 100 गाय ले जाओ जंगल में, और जब ये 1000 हो जाएं तब लौट करके आओ, मैं तुम्हें विद्या दूंगा। जंगल आज के नहीं थे, आपके जंगल में आज शेर एक भी ढूंढे से नहीं मिलता है। जंगल उस समय के थे, 100 ही बची रहें यही बहुत बड़ी बात थी। 100 से 1000 हों ये तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कितना दृढ़ संकल्प, गुरु ने एक बार कहा, शिष्य 100 गायों को लेकर के चल दिया। और जब 1000 हो गई
तभी लौट करके आया। अगर आज का शिष्य को ये कह दिया जाए, ये टास्क दे दिया जाए, बोला एक आएगा गुरु इतनी देर में तो हम जाकर बीटेक एमटेक कर लेंगे और जाकर के 10 लाख रुपए का पैकेज मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों की एक दूसरे के प्रति निष्ठा, सद्भावना, समर्पण, त्याग, तब जाकर के बनी ये गुरु शिष्य परंपरा। और इस गुरु शिष्य परंपरा के एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हमारे आपके सामने हैं। यदि राम को वशिष्ठ न मिले होते तो शायद आज राम मर्यादा पुरुषोत्तम न हुए होते। विश्वामित्र न मिले होते तो शायद राम इतने पराक्रमी न होते। लेकिन राम को जो वशिष्ठ मिले या वशिष्ठ को जो राम मिले, दोनों एक दूसरे के लिए अद्भुत थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। हमारी संतान है आजकल की, देख लीजिए। आप कहते हैं राम बनाइए साहब, राम बने, कैसे बने राम, कैसे बने? तो वशिष्ठ को राम का मिलना और राम को वशिष्ठ का मिलना, ये दोनों अपने आप में अद्भुत संयोग। और अगर कृष्ण को, उस नटखट बालक को संदीपन न मिले होते तो वो योगीराज श्री कृष्ण इस गीता जैसे ग्रंथ को दे पाता? उस गुरु संदीपन की ही ये कृपा थी कि जिन्होंने कृष्ण को, नटखट बालक को योगीराज बना दिया और उस योगीराज ने गीता जैसा ग्रंथ आपको दिया। आगे बढ़े, इतिहास साक्षी है। गुरु के, शिक्षक के आंचल में विनाश और निर्माण दोनों पलते हैं। विनाश और निर्माण दोनों पलते हैं। अगर गुरु चाहे, शिक्षक चाहे तो समूल नाश कर सकता है पूरे देश का, बिना हथियार उठाए, बिना बंदूक उठाए, बिना परमाणु बम के। शिक्षा गलत देना शुरू कर देगा, शिक्षा गलत, एक पीढ़ी के बाद स्थिति ऐसी आएगी कि देश बर्बाद हो जाएगा। और यदि गुरु चाहे तो पीढ़ियों को ऐसा ज्ञान दे दे, उनमें ऐसा आत्मगौरव भर दे, उनमें ऐसा स्वाभिमान भर दे जो संसार में उसको फिर से विश्व गुरु बना दे। तो चंद्रगुप्त को चाणक्य मिला, चाणक्य को चंद्रगुप्त मिला और एक नया साम्राज्य बन के सामने आया। और एक बात छूटी जा रही है, आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन भी है और गुरु दक्षिणा का भी है, गुरु दक्षिणा का भी दिन है। तो गुरु दक्षिणा के लिए उदाहरण तो ये है कि कौत्स से वर्तंतु ने 14 विद्याएं प्राप्त की। शिष्य ने कहा गुरुदेव मेरी विद्या पूर्ण हुई, मैंने आपसे 14 विद्याएं प्राप्त की हैं, अब मेरा प्रार्थना है कि आप गुरु दक्षिणा मांग लें। गुरुदेव जानते थे कि बालक गरीब है, ये कहाँ से गुरु दक्षिणा देगा, तो कहा अरे नहीं तुमसे मुझे गुरु दक्षिणा ही चाहिए। लेकिन शिष्य के बारंबार कहने पर गुरु को थोड़ा, तो उन्होंने कहा लाओ 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाओ, एक विद्या के एवज में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं गुरु को देनी है गुरु दक्षिणा में। अब उसके पास तो कुछ था ही नहीं। राजा के पास गया, राजा उस समय यज्ञ कर रहा था, सर्वजित यज्ञ कर रहा था, वो भी सब कुछ अपना, जो कुछ अपना था वो सब अपना दान में दे चुका था। अब कोई स्नातक राजा के सामने आए और याचना करे और याचक स्नातक राजा के घर से निराश लौट जाए, राजा के लिए तो मरने की बात थी। आजकल का राजा नहीं था, राजा रघु थे, जिनकी वंश परंपरा अपने आप में अनोखी अद्भुत है। मंत्री को बुलाया कि जितना भी राजकोष में धन है स्नातक को दे दिया जाए। स्नातक के सामने स्वर्ण मुद्राएं रखी गई, 14 करोड़ गिन करके नहीं, एक स्वर्ण मुद्रा भी उसके अतिरिक्त। और आज का शिष्य होता सारा सामने रखा तो सारा भर के ले आता ना, बोला देखेंगे बाद में देंगे, 14 करोड़ देनी कि नहीं देनी है, और 14 करोड़ ला करके गुरु को दी। दूसरा उदाहरण स्वामी दयानंद का।
विरजानंद से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और बोले मेरी शिक्षा पूर्ण हुई, ये मेरे पास, मैं तो अकिंचन हूँ, मैं तो कौपीनधारी हूँ, काषाय वस्त्रधारी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये थोड़ी सी लौंग है, मैं इन्हें गुरुदक्षिणा में देना चाहता हूँ। तो प्रज्ञा चक्षु विरजानंद जी बोले, दयानंद मुझे ये दक्षिणा गुरुदक्षिणा नहीं चाहिए। गुरुदेव आज्ञा करें, क्या गुरुदक्षिणा चाहिए? गुरुदेव बोले कि मुझे तुमसे एक यही याचना है कि फिर से इस देश में वेदों का प्रचार हो, लोग वेदों की ओर लौटें, वैदिक संस्कृति का प्रचार हो, ऐसा तुम पुरुषार्थ करो और वचन दो कि तुम आजीवन वेदों का प्रचार करोगे और वेदों के लिए जियोगे, वेदों के लिए मरोगे। और उस शिष्य ने गुरुदक्षिणा दी। समर्थ गुरु रामदास ना होते तो शायद शिवाजी ना होते। तो ऐसे अनेक उदाहरण बड़े पड़े हैं हमारे इतिहास में, जहाँ एक से एक बढ़ कर के गुरु हुए हैं और एक से एक बढ़ कर के शिष्य हुए हैं। समय हो गया है, तो अब मैं अपनी बात को समेटूं। तो आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप गुरु की खोज कीजिए। आज के समय में योग्य गुरु मिल पाना इतना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। इसलिए पानी पियो छानकर और गुरु बनाओ जानकर। बिना जाने अनजाने में गुरु बनोगे, गुरु बनाओगे तो गुरु और चेला दोनों कुएं में जाके गिरो। इसलिए गुरु बनाने से पहले देख लो कि वो अधिगत तत्व है कि नहीं, उसने वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया है या नहीं। एक मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं, एक श्लोक नहीं बोल पा रहे हो, आप कह रहे हैं साहब हमारे तो गुरु हैं। क्यों? क्यों? उन्होंने कान में मंत्र नहीं, मंत्र केवल वेदों के होते हैं, मंत्र केवल वेदों के होते हैं। कोई एक वाक्य कह दिया, संस्कृत में कह दिया, जैसे भी कह दिया, सब वो गुरु दीक्षा हो। इसलिए गुरु वही है जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो। और अध्ययन ही नहीं, अध्ययन तो मैंने भी बहुत किया है, लेकिन मैं आचरण में उतना मेरा नहीं है। तो जिसने चारों वेदों का अध्ययन किया है लेकिन आचरण में उसका कुछ भी नहीं है, तो क्रियाहीनम आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। आचरणहीन उस व्यक्ति को जिसने चारों वेदों का अध्ययन किया है, उसे वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। आचरण में होना जरूरी है। ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, क्रिया के बिना, आचरण के बिना ज्ञान भार है। यथा खरस चंदन वारवाही भारत से वेत्ता न तो चंदन से। गधे के ऊपर चंदन की लकड़ी लाद दो या रुई लाद दो, गधे पर क्या असर पड़ना है। इसलिए उस गुरु को पहचानो जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, जो प्राणी मात्र के हित की कामना करता हो, अपने शिष्य के हित की कामना करता हो। आज से ही गुरु की खोज में लगे और सब अपने अपने गुरुओं के प्रति पूरी तरह से श्रद्धा, समर्पण, त्याग और बलिदान की भावना को अपने मन में रखते हुए अपने सभी गुरुओं के प्रति आज आप अपना प्रणाम निवेदन कीजिए, अपनी प्रार्थनाएं निवेदन कीजिए, अपनी स्तुति उनको निवेदन कीजिए, अपनी प्रार्थनाएं उनको निवेदन कीजिए। गुरु एक दिन आपका मार्ग प्रशस्त करें, आपका जीवन मंगलमय हो, आप भी उस अध्यात्म यात्रा के पथिक बने, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप अध्यात्म यात्रा के उन्नत शिखर पर पहुँचें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आज की अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाणी में जहाँ कहीं स्खलन हुआ हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और यदि कुछ अच्छा हो तो उसको ग्रहण कीजिए। उपनिषद की एक पंक्ति और बोले देता हूँ। जहाँ पर आचार्य और शिष्य की बातचीत चल रही है, वहाँ आचार्य ने एक बात कही है, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। जो हमारे श्रेष्ठ आचरण हैं उनको तो तुम ग्रहण करो, जो हमारे श्रेष्ठ आचरण हैं उनको तुम ग्रहण करो, दूसरे नहीं। यानि अनुवद्यानि कर्माणि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। जो अनिंदित कर्म हैं, जो श्रेष्ठ कर्म हैं, उनका तो तुम अनुकरण करो, और जो निंदित कर्म है
उनको नहीं। इसका मतलब यदि मेरा गुरु में अगर कहीं कोई एक कमी है, मैं भी उस कमी को अपने अंदर ले आऊं, इसलिए पहले से ही गुरु ने सचेत कर दिया कि जो मेरे अंदर सद्गुण है केवल उन्हीं को ग्रहण करना, जो दुर्गुण है उनको ग्रहण मत करना, जो मेरे अच्छे आचरण हैं उनको ग्रहण करना, दूसरों को नहीं। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका पथ प्रशस्त हो, इस कामना के साथ ओम शांति।